हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी व्यू चैनल पर। आज फिर से आज एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा डायग्राम की। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा डायग्राम या फिर डिजिट डायग्राम की। डेटा डायग्राम और डिजिट डायग्राम जो है वो एक ही चीज है, दोनों सेम ही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल वेन आरेख के बारे में बताया था। उम्मीद करता है वो आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो इसके अंदर क्या है, डेटा डायग्राम की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड हमारी वीडियो मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टेनो से रिलेटेड वीडियो भी हमारी इस चैनल पे आती रहेगी। तो चलिए करते हैं बात डिजिट डाटा डायग्राम की। इसमें मेनली क्या होता है कि एक आकृति आती है, डायग्राम आते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर या वर्ग हो गया, इसके बारे में पूछ सकता है। ट्रायंगल या त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया या सर्कल हो गया। इसके अलावा में आयत होगी। इसके अलावा में बहुभुज जिसको बोलते हैं, काफी बुझाई वाला होता है ये। इस तरह से रिलेटेड जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सिंगल में नहीं, इसको जैसे इसी के अंदर वृत्त दे दिया, इसी के अंदर ट्रायंगल दे दिया, इस तरीके से डेटा बना के डेटा करके इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। दिए गए आरेख में वृत्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को तथा आयत विवाहित को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे आकृतियां दी हुई है तो इनके नाम लिख लेने हैं। जैसे इसने बताया है कि वृत्त महिला को, तो ये वृत्त है, ये किसको दर्शाता है, महिला को। उसके बाद में त्रिभुज है जो वो डॉक्टर को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है, डॉक्टर को दर्शाता है। तो उसके बाद आयत है जो वो विवाहित को दर्शाता है। आयत किसको दर्शाता है, विवाहित को। आयत विवाहित, इस तरीके से अगर लिख के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होएगा। अब पूछा क्या गया है कि कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर दर्शाती है। अब देखना ये है कि विवाहित महिला और डॉक्टर तीनों के बारे में पूछा गया है। तो तीनों के बारे में जब पूछा जाए तब वो संख्या देखनी है या वो चीज देखनी है जो तीनों के अंदर आए। अब जैसे ये 5 है, ये ओनली सर्कल के अंदर आ रहा है लेकिन आयत के अंदर नहीं आ रहा है, और ये ट्रायंगल के अंदर भी नहीं आ रहा है। तो देखना वो है जो तीनों के अंदर आए। तीनों के अंदर क्या चीज आ रही है, ये 3 आ रहा है, ये तीनों के अंदर आ रहा है, आयत के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है। तो 3 हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि दिखाया गया आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे सर्कल के अंदर ये दिया हुआ है मराठी 170, अंग्रेजी 180 और हिंदी 200। तो ये तो स्पष्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा ये जो अंक है ये भी दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जैसे मराठी और अंग्रेजी और हिंदी के, इसका मतलब ये है कि ये जो 105 है ये अंग्रेजी भी जानते हैं और मराठी भी जानते हैं। 175 है, ये तीनों लैंग्वेज जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी। कुछ हिस्सा जो है इनमें से ये तीनों जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं। केवल हिंदी के बारे में पूछा गया है। तो केवल हिंदी है जो वो 200 जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल हिंदी है जो वो 200 जानते हैं। अगर वो पूछता कि हिंदी और अंग्रेजी और मराठी कितने जानते हैं, अंग्रेजी और मराठी,
तो 105 जानते हैं। अगर वो पूछता तीनों लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं, तो तीनों लैंग्वेज जानने वाले 175 यानी कि 175 हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न आरेख में वृत्त शिक्षित का, त्रिभुज बेरोजगार का, वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आरेख का अध्ययन करके बताइए कि ऐसे अशिक्षित ग्रामीण कितने हैं जो रोजगार में हैं। उसने पूछा है अशिक्षित ग्रामीण। अब इसमें सबसे पहले तो नोट कर लेंगे अपने, सबसे पहले नोट करेंगे वृत्त जो शिक्षित का दर्शाता है। ये जो वृत्त है ये क्या दर्शाता है, शिक्षित को। और उसके बाद में जो त्रिभुज है वो बेरोजगार को दर्शाता है, ये दर्शाता है बेरोजगार को। इसके अलावा जो ग्रामीण है वो वर्ग का है, वर्ग का जो ग्रामीण है, वर्ग है जो वो ग्रामीण है। तो अब पूछा क्या है, ऐसे कितने अशिक्षित ग्रामीण है जो रोजगार में है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि उसने पूछा है अशिक्षित, क्या पूछा है अशिक्षित, लेकिन यहाँ पे तो अशिक्षित का कोई है नहीं, केवल शिक्षित बेरोजगार और ग्रामीण है। तो उसने अशिक्षित का पूछा है। ऐसे में क्या देखना है कि जैसे ये शिक्षित है, इसके जो बाहर होंगे वो सारे अशिक्षित होंगे, इसके जो बाहर होंगे, इस चीज के जो बाहर होंगे वो अशिक्षित होंगे। जैसे कि ग्रामीण है, ग्रामीण ये इस वर्ग के अंदर है, लेकिन वर्ग से जो बाहर है वो सारे शहरी होंगे। और बेरोजगार जैसे ट्रायंगल में दिया हुआ है, बेरोजगार ट्रायंगल में, और बेरोजगार के जो बाहर होंगे वो सारे रोजगार वाले होंगे। तो पूछा गया है अशिक्षित ग्रामीण कितने हैं जो रोजगार में हैं। तो ये हो गए ग्रामीण, और इसमें करेंगे तो शिक्षित में आ जाएंगे, इसमें करेंगे तो बेरोजगार में आ जाएंगे। तो मात्र यही वाला जो अपना है वो हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 20 आंसर है जो वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी डायग्राम से वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है, कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। तो ग्रामीण वर्ग के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो ये हो जाएंगे 20 हो गई है, प्लस 10 हो गई है, प्लस 4 हो गई है, प्लस 9 हो गई है। तो ये जो चारों है ये ग्रामीण के अंदर है, तो इनका टोटल करेंगे तो 43 टोटल जो है वो ग्रामीणों की संख्या आ जाएगी। इसके अलावा कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है। इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रोजगार वाला आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये जो क्या है बेरोजगार है। तो उसने पूछा है बेरोजगार, तो इसमें 4 है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे डेटा डायग्राम, डिजिट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें और थोड़े कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, वो किस तरीके से करवाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।